हेलो जोहार, मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के 399 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि बेहद नजदीक, ग्रेजुएट अभी करे अप्लाई। झारखंड उच्च न्यायालय ने विज्ञापन संख्या 02 प्रशासन के तहत अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बेहद नजदीक है, लिहाजा फटाफट पंजीकरण कर ले। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार झारखंड उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट झारखंड-हाईकोर्ट.nic.in पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार बिना समय गंवाए अपना आवेदन पत्र भरकर जमा कर दे। झारखंड उच्च न्यायालय के इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 399 पदों को भरा जाएगा, जिनमें से 397 रिक्तियां झारखंड राज्य के सिविल न्यायालयों में अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के पदों के लिए हैं और 2 रिक्तियां न्यायिक अकादमी झारखंड रांची में अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के लिए हैं। बालू से लदे अवैध ट्रैक्टर पकड़ने गए सीओ पर जानलेवा हमला, मारपीट कर ट्रैक्टर छुड़ा ले गए खनन तस्कर। इचाक में शुक्रवार को अवैध बालू तस्करों के खिलाफ छापेमारी करने निकले सीओ रामजी प्रसाद गुप्ता इचाक व उनके साथ मौजूद चौकीदार पर तस्करों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान 25 से 30 की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों के साथ तस्करों ने जब्त किए गए अवैध बालू लदा ट्रैक्टर भी छुड़ा ले गए। घटना इचाक के बोधाबागी की है और सुबह करीब 7 से 8 बजे इसे अंजाम दिया गया। आरोपी की ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास सीओ ने किया तो उस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई। जानलेवा हमला और मारपीट का आरोप औलंजा मुखिया सिकंदर कुमार मेहता, कुरहा मुखिया प्रतिनिधि के अलावा डेगना प्रसाद मेहता, रामदीप प्रसाद मेहता, कुरहा तुलेश्वर प्रसाद मेहता सहित 20 अन्य पर है। इस बाबत इचाक थाने में आरोपितों के खिलाफ सीओ के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। हमले में चौकीदार रोशन पासवान, मोहम्मद सलीम एवं भेकलाल पासवान को भी चोटें आई हैं। वहीं दूसरी ओर आरोपितों की ओर से कुरहा की शकुन कुमारी पति संदीप कुमार ने भी इचाक थाने में आवेदन देकर सीईओ पर जबरदस्ती करने और साड़ी फाड़ देने का आरोप लगाते हुए आवेदन दिया गया है। झारखंड में 26,000 से ज्यादा टीचर पदों पर चल रही है भर्ती, 1 हफ्ते में बंद हो जाएगा आवेदन। झारखंड में निकले प्राइमरी टीचर के 26,000 से ज्यादा पदों के लिए फिर से आवेदन लिंक खोल दिया गया है। वे कैंडिडेट्स जो पहले मिले मौके के दौरान अप्लाई न कर पाए हो वे अब फॉर्म भर दे। ऐसा करने के लिए उन्हें झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर सभी डिटेल्स भी पता किए जा सकते हैं और आवेदन भी किया जा सकता है। जेएसएससी के इन पदों पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन परीक्षा के माध्यम से होगा। यह आवेदन मुख्य तौर पर झारखंड प्राइमरी स्कूल ट्रेंड असिस्टेंट आचार्य कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए मंगाए गए हैं। ये भी जान ले कि इन पदों के लिए आवेदन फिर से मांगे गए हैं। कई बार एप्लीकेशन लिंक रीओपन हो चुका है और एक बार फिर से ऐसा हो रहा है। झारखंड में मौसम ने रंग दिखाना किया शुरू, मार्च में ही तापमान 40 के पार, आज और कल राहत के आसार। झारखंड में गर्मी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। इस मौसम में पहली बार राज्य के कई शहरों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। शुक्रवार को जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस जबकि डाल्टनगंज का 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम में इस बदलाव का असर राजधानी में भी दिख रहा है। शुक्रवार को राजधानी का अधिकतम तापमान भी 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। इन जिलों का न्यूनतम तापमान भी 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया है। राजधानी और आसपास के कई जिलों में शनिवार और रविवार को कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि दोनों दिन संथाल परगना वाले हिस्सों को छोड़ शेष सभी जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इस दौरान वज्रपात का भी अनुमान है। इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने का आग्रह किया है। 1 अप्रैल से मौसम शुष्क रह सकता है। इसके बाद अधिकतम तापमान में फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। झारखंड के देवघर में आधी रात को स्कॉर्पियो से गोवंश की चोरी, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। झारखंड के देवघर के शहरी क्षेत्र में अब चोर अनूठे तरीके से मवेशियों की चोरी कर रहे हैं। अब चोर गोवंश सहित मवेशियों को चुराने के लिए स्कॉर्पियो जैसे सवारी वाहनों का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिससे शक की कोई गुंजाइश न रहे। नगर थाना क्षेत्र के हददिया पुल के समीप 2 दिन पहले ऐसा ही एक वाकया हुआ है, जहां आधी रात को सड़क किनारे खड़े गोवंश को स्कॉर्पियो में लाद कर चुरा ले गए। पूरी घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज झारखंडी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
कारोबारी ने रंगदारी नहीं दी तो पत्नी को मार दी गोली, पति को बचाने की कोशिश में गई जान। झारखंड के जमशेदपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। रिपोर्टर्स के मुताबिक जमशेदपुर के प्लाईवुड कारोबारी रवि अग्रवाल की 39 वर्षीय पत्नी ज्योति अग्रवाल की शुक्रवार रात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि कारोबारी रवि अग्रवाल से पिछले 2 महीनों से रंगदारी मांगी जा रही थी। आशंका है कि हत्या के पीछे रंगदारी मांगने वाले आपराधिक गिरोह का हाथ हो सकता है। रवि अग्रवाल की पत्नी की हत्या को लेकर शहर के कारोबारियों में भारी गुस्सा है। बता दें कि पिछले दिनों सूबे के पलामू जिले में भी डबल मर्डर का एक मामला सामने आया था। रिपोर्टर्स के मुताबिक रवि अग्रवाल और उनकी पत्नी ज्योति शुक्रवार की रात शहर के बाहर हाईवे पर स्थित एक होटल में डिनर के बाद लौट रहे थे। तब कांदरबेड़ा नामक जगह पर अपराधियों ने उनकी गाड़ी रोक ली। उन्होंने रवि पर पिस्टल तानी तो ज्योति अग्रवाल ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस पर अपराधियों ने उसके सिर में गोली मार दी। ज्योति को तत्काल टाटा मेन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शहर के सोनारी इलाके में रहने वाले रवि अग्रवाल का भुइयाडी इलाके में प्लाईवुड का प्रतिष्ठान है। रवि अग्रवाल का कहना है कि उनसे फोन पर रंगदारी की मांग की जा रही थी। झारखंड के जमशेदपुर में भीषण हादसा, धू धू कर जलने लगे स्क्रैप गोदाम। झारखंड के जमशेदपुर के बर्मा माइंस की लाला बाबा फाउंड्री स्थित 2 स्क्रैप गोदाम में शुक्रवार रात 8 बजे आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि 22 दमकल की गाड़ियों की मदद से रात 11 बजे तक काबू पाया नहीं जा सका। इस अग्निकांड में भारी नुकसान हुआ है। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। रबर होने के चलते लपटों पर काबू पाने में अग्निशमन कर्मियों को काफी मशक्कत उठानी पड़ी। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अचानक आग की लपटें उठी तो लगा कि वे लोग आग पर काबू पा लेंगे, इसलिए तत्काल किसी को सूचना नहीं दी गई। लेकिन 10 मिनट में ही हवा से लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते आग राधे राधे स्टील इंटरप्राइजेज और उसके ठीक बगल स्थित पंकज अग्रवाल की गोदाम में भी अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग राधे राधे स्टील इंटरप्राइजेज और उसके ठीक बगल स्थित पंकज अग्रवाल के गोदाम को भी अपने चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही बर्मा माइंस पुलिस के अलावा टाटा स्टील अग्निशमन विभाग के अधिकारी सहित अन्य लोग मौके पर पहुंचे। रबर की आग थी, लिहाजा उस पर काबू पाना आसान नहीं था। पंकज अग्रवाल के गोदाम में पहुंची आग पर रात के लगभग 10 बजे तक काबू पाया नहीं जा सका। राधे राधे स्टील इंटरप्राइजेज का गोदाम भाजपा नेता कृष्णा शर्मा उर्फ काली शर्मा का है। उन्होंने कहा कि आग के नुकसान का अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन इसमें पुराने रबर सहित अन्य सामान थे जो स्क्रैप के रूप में थे। आग को बुझाने में झारखंड के अलावा टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टिन प्लेट के दमकलों की मदद ली गई है। झारखंड में छतरी समाज ने दी लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की धमकी। झारखंड की राजधानी रांची में अखिल भारतीय छतरी महासभा की बैठक हुई। इसमें शामिल हुए समाज के लोगों ने कहा कि लोकसभा चुनाव में समाज को नजरअंदाज किया जा रहा है, या बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे झारखंड में लगभग 4 लाख छतरी वोट है। लोकसभा चुनाव में झारखंड की एक भी सीट पर छतरी समाज को टिकट नहीं दिया गया है। झारखंड में छतरी समाज की संख्या 7% है। बैठक में भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम सहित सभी राजनीतिक दलों के वर्तमान परिप्रेक्ष्य और भविष्य की चिंताओं पर व्यक्त किया गया। इस दौरान महेंद्र सिंह ने कहा कि साजिश के तहत छतरी समाज को राजनीतिक, व्यावसायिक और सामाजिक रूप से हाशिए पर लगाने की कोशिश की जा रही है। पहले से धनबाद और चतरा लोकसभा सीट छतरी नेताओं के पास थी, लेकिन इन दोनों सीट पर गैर छतरी को टिकट देने से छतरी समाज नाखुश है। मानव तस्करी और भुखमरी के खिलाफ लड़ेंगे पीएलवी। जालसा लोगों को कानूनी सहायता व सरकारी योजनाओं का दिलाएंगी लाभ। जालसा लोगों को कानूनी सहायता और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ साथ मानव तस्करी और भुखमरी पर रोक लगाने की योजना पर काम कर रहा है। जालसा के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस एसएन प्रसाद की पहल पर राज्य के सुदूर इलाकों में स्थानीय लोगों को पीएलवी के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, ताकि उस क्षेत्र में मानव तस्करी और भुखमरी की स्थिति पर नजर रखी जा सके। जस्टिस एसएन प्रसाद ने हाल ही के दिनों में ग्रामीण इलाकों में जागरूकता शिविर लगाकर आदिम जनजाति को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदान किया है। राज्य में पीएलवी की नियुक्ति की जाती है, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार के साथ मिलकर काम करते हैं। पीएलवी लोगों को कानूनी सहायता और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का काम करते हैं। तमाड़ में 1 साल से 2 दर्जन बिरहोरों को राशन नहीं देने का आरोप।
प्रखंड के आदिम जनजाति बिरहोर पहाड़ियों को अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन कार्ड प्राप्त हुआ है, लेकिन कुछ कार्ड धारियों को 1 साल से राशन नहीं मिल रहा है। उक्त बातें किसान जन अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष मथुरा प्रसाद साहू ने आकाशदीप लाइन होटल में प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि प्रखंड के विभिन्न गाँवों में आदिम जनजाति के 119 परिवारों का राशन कार्ड है। वहीं लगभग 2 दर्जन से अधिक परिवार अभी तक राशन कार्ड नहीं रहने के कारण राशन से वंचित है। इतना ही नहीं, करीब 37 आदिम जनजाति परिवार की मृत्यु भी हो चुकी है, लेकिन उनके परिजन अभी भी प्रतिमाह राशन ले रहे हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के नाम भी पत्राचार किया गया है और उसकी प्रतिलिपि प्रधानमंत्री खाद्य आपूर्ति मंत्री, झारखंड सरकार खाद्य आयुर्विज्ञान सचिव डीसी रांची, बुडू अनुमंडल पदाधिकारी सहित अन्य विभागों में इसकी जानकारी देकर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। यदि समय पर कार्रवाई नहीं होती है तो किसान जन अधिकार मंच कार्ड धारकों के साथ मिलकर उनका अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन करेगा।